This is Abdul Kareem and in this video हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में हम किस हिसाब से प्रोसीजर्स बनाते हैं जिनको हम सिंपली फंक्शंस कह सकते हैं। कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें कि असेंबली लैंग्वेज में एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर हम किस हिसाब से बनाते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोसीजर्स किस हिसाब से बनाते हैं। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें जैसे सी हो गई, C++ हो गई, तो उसमें कुछ इस हिसाब से होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन ने करना क्या है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको कॉल करवा देते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद हमने उसको मेन फंक्शन में कॉल करवा देना है। तो ये असेंबली लैंग्वेज का जो सिंपल तरीका है असेंबली लैंग्वेज का, और ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में इस हिसाब से होता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें कि हम इसको किस हिसाब से यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम हमारा जो सिंटैक्स है वो इस हिसाब से है कि फंक्शन का नाम लिखते हैं। सपोज फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया हेलो, देन प्रॉक के पता लगे कि ये एक प्रोसीजर है, एक फंक्शन है, और हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने के बाद हमने इसको करना है एंड पी। ओके, एंड पी का मतलब है कि एंड हमारा जो प्रोसीजर है वो एंड हो गया, ये हमने लाजमी करना है। और रिटर्न हमने लाजमी करना है कि अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन है इसका कंट्रोल वहां नहीं जाएगा जहां से ये कॉल हो रहा है। ठीक है, हमने इसको रिटर्न लाजमी करना है। सो लेट्स इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टिव्स लिख लेता हूँ, मॉडल स्मॉल डॉट डेटा एंड डॉट कोड। ओके, इसके बाद मेन प्रॉक, देन इन प्रॉक। ओके, ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। और हमेशा हम जो नया फंक्शन बनाते हैं वो मेन फंक्शन के बाहर ही उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड प्रॉक। ओके, इसको मिटा दूं मैं इधर से। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ हेलो, और हेलो प्रॉक। प्रॉक हमने लाजमी लिखना है, और रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न करने के बाद एंड प्रॉक। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो एग्जीक्यूट होनी है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक मैसेज इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं कि आई एम फंक्शन और प्रोसीजर। ओके, ये हमारा मैसेज होगा, और इसको हम क्या करते हैं, डॉलर साइन लगा देते हैं ताकि ये हमारी स्ट्रिंग स्टॉप हो जाए। सो इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ हेलो फंक्शन के अंदर। इंस्ट्रक्शन देता हूँ dx रजिस्टर के अंदर मैसेज का ऑफसेट एड्रेस मूव हो जाए, देन मूव ah सर्विस रूटीन 09 और इंटरप्ट 21 है। ओके, ये क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया कि इस फंक्शन ने करना क्या है बेसिकली। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करवाते हैं। मैं इसको मेन फंक्शन में कॉल करवाता हूँ। कॉल सिंटैक्स इसका है, आपने कॉल कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद फंक्शन का नाम है हेलो। ओके, ये हमारा क्या हो गया, कॉलिंग सेक्शन, और ये इसकी है डेफिनेशन। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी। हमने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और ये हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सिंपली। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवा के देखते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो लेट्स चेक। ओके, सिंगल स्टेप करके दिखाता हूँ मैं आपको। सिंगल स्टेप, यहाँ से कॉल हो रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि आपको पता लग जाए। ओके, अब यहाँ से कॉल हो रहा है, और ये
जैसे ही कॉल होगा ये देखेगा कि हेलो जो हमारा प्रोसीजर है वो डिफाइन कहाँ पे है, इसका डायरेक्ट कंट्रोल वहां पे जाएगा जहाँ पे हेलो डिफाइन है। सो मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, देखें डायरेक्ट हेलो जो प्रोसीजर है उसके अंदर चला गया और हमारी जो इसके अंदर स्ट्रिंग दी हुई है वो प्रिंट करवा दी इसने। ओके, जो फंक्शंस का मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि हम इन फंक्शंस को जितनी दफ़ा कॉल करवाना चाहें हम इनको कॉल करवा सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कहीं मैं अपना बड़ा सा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें मुझे ना इस इंस्ट्रक्शंस की 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है या 5 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, तो क्या मैं इन इंस्ट्रक्शंस को 5 दफ़ा लिखूंगा? एक दफ़ा लिखा, फिर नीचे जाके दोबारा इतनी इंस्ट्रक्शंस लिखी, फिर नीचे दोबारा इंस्ट्रक्शन लिखी, तो मतलब कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें एक दफ़ा ये इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, दूसरी दफ़ा हमें ये इंस्ट्रक्शंस लिखनी नहीं पड़ेंगी, सिंपल हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे और हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब दोबारा मैंने हेलो को कॉल करवाया है, तो ये 2 दफ़ा हमारी जो स्ट्रिंग है आई एम फंक्शन प्रोसीजर डिस्प्ले होनी चाहिए। सो लेट्स चेक करते हैं हम। ओके, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 दफ़ा हमारी जो स्ट्रिंग थी वो प्रिंट हो गई। ओके, आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा कॉल करवा देता हूँ, कॉल हेलो, देन दोबारा कॉल हेलो। तो 4 दफ़ा हमारी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होनी चाहिए। 4 दफ़ा हमने फंक्शन को क्या करवाया है, कॉल करवाया है। तो ये हमारी स्ट्रिंग 4 दफ़ा प्रिंट हो रही है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ये, और ये 4 दफ़ा। सो ये थे हमारे प्रोसीजर्स। मेरे हिसाब से बहुत ही आसान से हैं, सिर्फ आपने इसका सिंटैक्स याद करना है। आप किसी भी किस्म का इसके अंदर प्रोसीजर बना सकते हैं और उनको कॉल करवा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज की लिंक डाल दी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।